स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो हिकमत और दानाई वाला है। नाजरीन, हम अपने सियासी सिस्टम पे अपनी अकल और शऊर के मुताबिक तबाह आजमाई करते रहते हैं। कभी जमहूरियत का हकीकी वजूद ना होने का रोना रोते हैं, कभी आमरीत के खिलाफ लबकुशाई करते हैं। लेकिन अगर बगौर जायजा लिया जाए तो हर दौर में, हर अहद में एक ही कानून राइज रहा है, माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुल्क में सदारती निज़ाम हो या जमहूरी निज़ाम हो, सिविल गवर्नमेंट हो या आमरीत हो और मार्शाल्लाह हो, हर दौर में पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल रही है। ये किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आते और लोगों को पुलिस के रवैया अखलाक से बदगुमानी रही है और इनकी कारकर्दगी पे हमेशा उंगली उठती रही है और इनकी जानबदारी पे भी एहतजाज होता रहा है। और इन तमाम कारनामों के बायस किसी ने पुलिस का शॉर्ट तर्जमा ये किया है कि पाकिस्तान पुलिस स्टेट है। आज निगरान हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, आज भी पुलिस वही रवायती हथकंडे आजमा रही है, आज भी पुलिस वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल है, निगरान की निगरानी में भी आउट ऑफ कंट्रोल है। हालांकि इन्होंने तो चले जाना है, बेदरेग एहतसाब करें, नाअहल बददयानत और गैर जिम्मेदार पुलिस मुलाजमीन को फारग करें या कम अज़ कम इनकी नालायकी बददयानती की इन्हें माकूल सज़ा ज़रूर दें ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। आखिर क्या वजह है कि पुलिस की कारकर्दगी दुनिया के दीगर ममालिक से मुमासलत क्यों नहीं रखती? हमारे यहाँ अगर कोई जुर्म सरजद होता है तो FIR दर्ज कराना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। अगर कोई शहरी ये मार का सर अंजाम दे लेता है, FIR दर्ज हो जाती है, तो फिर मुल्ज़म को गिरफ्तार कराना एक मुश्किल काम होता है। और तफ्तीशी की मौज है कि या उसकी प्रायोरिटी है कि वो मुल्ज़म को गिरफ्तार करने में अपना फ़ायदा समझता है या गिरफ्तारी ना करने में अपनी मन की मुराद पूरी करता है। गिरफ्तारी के मरहला के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू होता है। ये भी तफ्तीशी की चॉइस पे होता है कि वो बेगुनाह मुल्ज़म को गुनाहगार कर दे और गुनाहगार को बेगुनाह कर दे। ये जादू की छड़ी भी उसके हाथ में ही होती है। तफ्तीश के बाद चालान अदालत में भिजवाने के लिए भी तफ्तीशी मुद्दई से खर्चा पानी लेता है और उस तफ्तीशी से उसके अपने महकमा के मुलाजमीन चालान पास करने के पैसे लेते हैं। हत्ता कि रिमांड की इस्तदा ना करने के भी पैसे लिए जाते हैं और दुराने रिमांड इस बात के पैसे लिए जाते हैं कि दुराने रिमांड उस पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा और मुल्ज़म के इस बात के भी पैसे लिए जाते हैं कि दौरान रिमांड उस पर मज़ीद झूठे मुकदमे नहीं डाले जाएंगे। नाजरीन, अगर पुलिस का महकमा ठीक हो जाए तो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और इंसाफ की दस्तयाबी बहुत से मसाइल से निजात का सबब बन सकती है। पुलिस का रवैया इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है, शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। देखिए, पुलिस के थाने के अंदर वारदात हुई है और शहरी सरापा एहतजाज है मगर कोई पूछने वाला नहीं। देखिए लुटने वाला शहरी क्या कह रहा है। मैं आया हूँ इधर थाने में FIR करवाने। पिछली रात हमारी ऊपर घर में चोरी हुई है। 3 मेरे मोबाइल थे, 2 ATM कार्ड था और पर्स था, 10,000 उसमें था। तो आज वो FIR करवाने के लिए आया हुआ था। मोटरसाइकिल इधर साथ में है, पुलिस की गाड़ी के साथ ही मोटरसाइकिल खड़ा था। आधा घंटा हो गया, 15 पे कॉल किए, थाने के अंदर ही खड़े हैं, पुलिस इधर नहीं आ रही है। जब हम थाने में महफूज नहीं है तो हम किस जगह क्या करेंगे? आप अपने घर भी महफूज नहीं है, फिर थाने में ये हाल है। क्या करें? अभी हमारा नया मोटरसाइकिल, हम गरीब आदमी, हम क्या करेंगे? 15 पे आपने कॉल किया तो वो क्या कहते हैं? आधा घंटा हो गया, पुलिस अभी तक थाने के अंदर खड़े हैं। अब हम क्या करें? खुद बंदूकें उठा लें और पुलिस वालों से फिर हमारी जान छुड़ाओ। और कौन आ सकता है थाने के अंदर? किसी डकैत चोर की जरूरत है आके सामान उठाए, मोटरसाइकिल उठाए। नया मेरा मोटरसाइकिल है, थाने के अंदर से अभी उठा लिया है। आधा घंटा हो गया, 15 पे कॉल किया, थाने के अंदर खड़े हैं। किसी पुलिस वाले ने हमसे पूछा नहीं है कि आपको क्या हुआ है, क्या मसला है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट टीवी।